माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गुडविल के कुछ वर्ड मीनिंग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी पोएम से लिए गए हैं। ठीक है, आशा है कि आप इस वर्ड मीनिंग को लर्न भी करेंगे और इसे सेंटेंस भी बनाएंगे। ठीक है, पहला शब्द आप देखेंगे फर्स्ट लाइन पे जो लिखा हुआ है आपके रेड कलर में, थोड़ा इसे देखेंगे HYMN। ये जो है बेसिकली एक नाउन है, इसका मतलब होता है स्रोत श्लोक। ठीक है, स्रोत और श्लोक जो हम किसी न किसी वेद से, पुराण से, ग्रंथों से लेते हैं और ये भी चैप्टर जो है हमारे यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, दूसरा शब्द है इस पेपर में एक्सट्रैक्ट, EXTRACT। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, लेना, निचोड़ना। ठीक है, तो इसमें से क्या यानी सागर के वेद जो है एक तरह से बहुत बड़ा विस्तार सागर है, इसमें से थोड़े से अंश को लिया गया और वो ऐसे चीज़ से लिया गया है जिससे हमें कुछ अपने जीवन के बारे में और आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। तो एक्सट्रैक्ट जो है बेसिकली ये वर्ब है और इसका मतलब होता है लेना या लिया जाना। ठीक है, थर्ड वर्ड देखते हैं बेटा कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब ये हो गया जब दो सोच आपस में मिलती हैं तो विरोधाभास होता है। यहाँ पर जो शब्द मिलेगा वो आपको मिलेगा बाल गंगाधर तिलक और मैक्स मुलर। ये ऐसा क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर बताते हैं कि 4000 साल पहले जो है, 4500 साल पहले जो है इसकी रचना हुई थी और मैक्स मुलर बता रहे हैं कि 2500 से लेके 1500 ईस्वी BC में यजुर्वेद को लिखा गया था। ठीक है, इसीलिए दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ था। ठीक है, एंशिएंट शब्द देखिए, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ऐसी चीज़ें जो हमारे पहले की हैं जिससे हमारे रियल लाइफ का कोई विशेष लेना देना नहीं है। जैसे ग्रंथ है तो ग्रंथ हमारे बहुत पूर्वजों के द्वारा लिखी गई है, अब हमें पता नहीं कि किसने लिखा है, कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रंथों से क्या मिलता है, हमें एक ज्ञान मिलती है, निचोड़ मिलता है और इनसे हमारे लाइफ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ एंशिएंट का मतलब ग्रंथ से लिया गया है और प्राचीन ग्रंथ है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं डेथलेस फ्लेम। डेथलेस फ्लेम का मतलब हो गया वो ज्योति जो कभी मरती नहीं। आप सभी जानते हैं कि शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, तो आत्मा क्या हो गया, एक तरह से डेथलेस फ्लेम हो गया। ठीक है, और इस आत्मा को किससे करना है, परमात्मा से जोड़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिचुअल्स। रिचुअल का मतलब होता है संस्कार और कर्मकांड। ऐसा क्यों करता है बेटा, हम जब भी जीवन में जीते हैं तो हमारे कुछ अपने संस्कार होते हैं, चाहे वो घर के संस्कार हों, स्कूल के संस्कार हो, समाज के संस्कार हो, जैसे भी हो, और हम उसी को अपने जीवन में क्या करते हैं, उतारते रहते हैं, डे बाय डे प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते रहते हैं और अपने जीवन का क्या करते हैं, आनंद उठाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे रेंस, REINS। रेंस का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी किसी को अपने अधीन कर लेना, बागडोर संभाल लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके बुक में लिखा है फ्लेट फुटेड हॉर्स विद रेस, यानी कहने का मतलब कि ये ऐसी गाड़ी की बात करता है जो बिल्कुल समतल हो, जिसकी बागडोर किसी के कंट्रोल में हो। यानी परमात्मा, हम क्या एक तरह से शरीर क्या है, एक फ्लेट फुटेड है, मतलब कहने का मतलब समतल है, और हमारी आत्मा जो है वो किसके कंट्रोल में है, परमात्मा के कंट्रोल में। परमात्मा चाहे तो हमें जिंदा रख सकता है, परमात्मा चाहे तो हमारी डेस्टिनी को फिनिश भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डाइटी। डेटी मतलब होता है बेटा भगवान, दैट गॉड है ना, जो होता है इनको खुदा, इन्हीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ग्रंथों में ज़्यादातर हम भगवान के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके कर्मों के बारे में और इंसान पर उनके प्रभाव के बारे में हम देखते हैं, तो इसलिए इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेटा, अपने पास है, नेक्स्ट वर्ड देखने का प्रयास करें आप, स्पिरिट। इस स्पिरिट मतलब होता है आत्मा। कौन सी आत्मा बेटा, क्यों हम आत्मा के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसमें किताब में आपके पास लिखा है कि हमारी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी आत्मा, जो हमें समझने में मदद करे, जो हमें सुनने में से मदद करे, जो हमें अपने बारे में समझे और समाज के बारे में ज्ञान दे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे
तो ये होता है कैरियोटिन। कैरियोटिन का मतलब होता है सारथी, जो कंट्रोल करता है। कौन सा सारथी? हमारा सारथी कौन है? हमारे सारथी परमात्मा है। हमें सही अच्छा बुरा का ज्ञान कौन देता है? परमात्मा देते हैं। हमारी बुद्धि को कौन अच्छा करता है? परमात्मा करते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर में आपको कैरेक्टर की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेटा, स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, है ना। कौन सा तेज चलता है बेटा? हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा तेज चलता है, हमारी सोच सबसे ज़्यादा तेज चलती है। और ये चूँकि दिमाग का कंट्रोल किससे होता है? आत्मा से होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, तो इसीलिए इसमें इस्तेमाल किया गया स्विफ्ट का। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्टिव, ACTIV। एक्टिव मतलब होता है चतुर, गतिशील। कौन है चतुर? कौन है गतिशील? आप सभी को मालूम है कि मन हमारा बहुत ही गतिशील होता है, हम कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। यानी हमारी आत्मा क्या होती है? चंचल होती रहती है। हमारा मन भी चंचल, हमारी आत्मा भी चंचल। तो हम क्या करते हैं? हम अच्छे बुरे का जो है डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आशा है ये वर्ड मीनिंग आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। प्लीज़ इसे याद कीजिए और आप इस शब्दों का भी डिक्शनरी से देख के अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है। आपके लिए कुछ होमवर्क दिया गया है। पहले आप 8 लाइन जो है ऊपर के 8 लाइनों को लर्न करेंगे और एक कॉपी में लिखेंगे भी। ठीक है। दूसरी है कि जो भी सेंटेंसेस हमने आपको दिए हैं, जो भी वर्ड आपको दिए हैं, प्लीज़ फॉर्म द सेंटेंसेस विद देम एंड रियल लाइफ से उसको जो है आप कंपेयर करें। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि इन शब्दों का इस्तेमाल हम समय में कैसे कर सकते हैं और इसका रियल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। आशा है ये आपको पसंद आएगी। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर आपसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये बढ़िया होता है।